अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अहलीकुम व अनफुसिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हेडमास्टर साहब, असातिज़ा, मर्द व ख़वातीन, आए हुए सभी वालिदैन, सरपरस्त, पेरेंट्स, पालक, मर्द व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैडम ने मेरा एक हल्का सा नाम लिया है आपके सामने, तारुफ बाकी है तो मैं खुद ही करा देता हूँ, क्योंकि इतना गैप था कि शायद मैं आने के बाद आपसे इंटरैक्ट करके वो तारुफ नहीं दे सका मैं। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि जब हम किसी मुक़र्रिर, किसी ख़तीब को, किसी बयान करने वाले को सुनते हैं, ख़ासकर बच्चों में भी देखा हूँ मैं ये बात, तो बड़ों की भी होती है। आप पूछते हैं कि यार बहुत अच्छा बोले उन्होंने, कौन थे? नहीं, वो पीला शर्ट था और गाड़ी थी, और ये तारुफ नहीं होता इंसान का तारुफ होता है, उसकी कुछ ख़ास बुनियादें होती हैं। बहरहाल तारीफ़ तो सारी की सारी अल्लाह ताला की है, हम खाक हैं, लेकिन फिर भी इंसानों के लिए समझने के लिए तारुफ ज़रूर होता है। पहले तो मोहतरमा मैडम ने तो मेरी तारीफ़ जो की है उस काबिल तो नहीं हो, लेकिन वो अल्फाज सुनने के बाद फिर कोशिश करूँगा कि आपके उस लेवल पे आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अनवर जनवाड़कर है। जनवाड़कर एक फ़ैमिली जो टोटली एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती है। मेरे वालिद मोहतरम इस सोशल जो आज सब में बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पाए तले मेरे वालिद की मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। वो पहले हेडमास्टर रह चुके हैं यहाँ, और वो भी रिटायरमेंट के बाद आए थे, एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से थे, और जो पूना का आज़म कैंपस है उसकी बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। और यहाँ के डॉक्टर बशीर, डॉक्टर फैज़ साहब और बड़े बड़े जितने अच्छे लोग गुजरे हैं वो मेरे वालिद के शागिर्द रहे हैं। फरीद सर भी शागिर्द थे, और पानगल के कई मेरे भाई जो हैं सलीम जनवाड़कर बड़े अच्छे टीचर रहे हैं एक ज़माने में, और मैं उसी की नस्ल से उनका आखिरी बेटा हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है केमिकल टेक्नोलॉजी में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और मेरा स्पेशलाइजेशन था दवाओं का, फार्मास्यूटिकल फाइन केमिकल्स। शायद शोलापुर में एक या दो लोग होंगे जिन्होंने ये कोर्स किया है, और मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे अच्छी आला तालीम मिली। और उसके बाद मेरा पहला जो जॉब था वो कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुलबर्गा, लुकमान कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुलबर्गा का मैं प्रिंसिपल रहा हूँ 26 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 26 मैं प्रिंसिपल का ओहदा संभाला था वहाँ, क्योंकि डिग्री कॉलेज जो है वो शुरू हुई थी, तो वहाँ पर बहुत एक यंग अच्छे डायनेमिक लड़के की ज़रूरत थी, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं पहुँचा। उसके बाद मैं देखिए सर नहीं अरेंज आप अरेंज सामने बुलाते हैं। यहाँ कुर्सियाँ भी इधर आप आइए सामने, जेंट्स नहीं, अंदर एक डेस्क भी रखे तो डेस्क आएंगे, एक डेस्क से लिए आगे खींच के। जी। तो मैं मेरे तारुफ की तरफ आता हूँ। उसके बाद मैं सऊदी अरब गया हूँ, वहाँ से अमेरिका गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, और बड़े बड़े कंपनी से मैंने काम किया है। और 2001 में जो है फिर मैं शोलापुर वापस आया। आने के बाद से जो है मेरे बहुत से तंजीमों से ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, और कई तंजीमों से प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी के जो बहुत अच्छी मारूफ स्कूल है उसका बहुत ही एक्टिव मेंबर हूँ मैं। क्वालिटी एजुकेशन और मेयार तालीम के लिए मैं काम करता हूँ वहाँ पर। और साथ में मैंने दीन की तालीम अपने खुद हासिल की है, कोई मदरसे गया नहीं, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे हम कुरान वगैरह तो सीख लेते हैं।
जुमा के खुतबे होते हैं, मेरे सीरत नगर में होते हैं, हर जगह होते हैं। निकाह का खुतबा पढ़ा सकता हूँ, नमाज जनाजा पढ़ा सकता हूँ, और किसी भी मज़मून पे आप अंग्रेज़ी और उर्दू में कहीं भी बुला के मुझे तकरीर करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना मुताला है कि आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें पेश कर सकता हूँ। 3,500 से 4,000 किताबें हैं मेरे पास, और मुताला करने का बड़ा शौक़ है मेरा। तो ये मेरा एक छोटा सा तारुफ था, और आपके दरमियान जो आने का मौका मिला है, मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो बच्चों को गाइडलाइन करना और टीचर्स की भी जो है ना रहनुमाई करना, उसके साथ साथ जो असातिज़ा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी मैं लेक्चर्स देते रहता हूँ हमेशा। तो आज मेरी ये खुशनसीबी है कि आपके दरमियान हूँ, और हर स्कूल में जो मामला है वो भी यही मामला है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ माएँ ही जो है ना पेरेंट्स हैं, पालक हैं, और फिर दूसरा हिस्सा गायब है हमारा। ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी नहीं, बदनसीबी है समझिए, कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माँ और बाप के ज़रिए ही बच्चा बनता है, और उसके बाद दोनों इक्वली ज़िम्मेदार होते हैं, उसके बराबर की ज़िम्मेदारी है। ये 2 पहिए हैं जिस पे चलती है गाड़ी, वरना बाद में जो है मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल माश का मसला है, तगो दो है, इंसान कमाने के लिए वक्त इशारा करता है, तो बहुत से मसाइल जो हो सकते हैं, शरई उज़्र जिसे कहते हैं, ये भी है जिसकी वजह से नहीं आ सके होंगे। लेकिन तकरीबन हर जगह यही मामला होता है, जहाँ भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है हमारी, उसमें बहुत कम जो है ना मर्द आते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं। बहरहाल चलिए आपसे ही मुखातिब होता हूँ मैं। 2 चीज़ें याद रखेंगे हम इंशाअल्लाह इसमें। पेरेंट्स होने की हैसियत से हमारी 2 जिम्मेदारियाँ हैं। एक, इस दुनिया में रहते हुए जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, जो पद्धति चल रही है दुनिया में, उसको देखते हुए हमारे बच्चों की कैसी तरबियत करें, और हम हमारे बच्चों से क्या उम्मीद करें आगे। ये हमारे सामने सवाल है कि हालात कैसे हैं, कंप्यूटर का दौर है, बुलेट ट्रेन चल रही है, हाँ चांद पे जा रहे हैं हम। ये काफ़ी हमारे सामने इतना बड़ा जो है तरक्की का एक बहुत बड़ा सामने नक्शा नज़र आता है हिंदुस्तान भारत का हमारे, और फिर हम उसमें अपनी शक्ल देखते हैं कि तरबियत कैसे करें, हमारे बच्चों को क्या बनाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, या फिर और कुछ साइंटिस्ट बनाएं, या IAS ऑफिसर बनाएं। बड़े ख्यालात और जज्बात और ख्वाहिशात हमारे होते हैं ये दुनिया देखने के बाद। और फिर दुनिया की जो चमक दमक है वो देखने के बाद भी होता है कि हमारे पास भी कुछ अच्छे म्यार हो, रहने सहने का, खाने पीने का, रहने का, गाड़ी हो, बंगला हो। ये हर किसी का ज़ौक़ शौक़ होता है, अल्लाह ताला ने वदियत की है उसमें। आप एक ही ऐसा सोचते, ऐसा नहीं, हर किसी की ख्वाहिश होती है तो दुनिया में आता है। ये अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी है हमारे को, ये नेमतें हमारे लिए हैं, और उसकी कोशिश भी हमें करना चाहिए। दूसरा जो अहम पहलू है हमारा, वो मुस्लिम पालक हैं हम। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। खाली पालक रहते ना तो क्या भी मसला नहीं था, हमको कैसे भी गाड़ी लेके जाते, हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर, अच्छे बुरे की तमीज़ किए बगैर, काला पीला नहीं देखते थे हम, बल्कि अपनी तरक्की के बारे में सोचते थे हम, किसका हक मार रहे, किसका नहीं। ये कोई भी चीज़ें हमारे सामने नहीं होती थी। लेकिन मुस्लिम पालक बोलने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी आती है कि भाई आपको क्या पैगाम दूँ मैं, ये बड़े मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं दोनों बाजू पर रोशनी डालूंगा, इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगा सीधी सादी ज़ुबान में कि क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। देखिए, एक तो ये है कि ये दुनिया का जो सिस्टम है, निज़ाम चल रहा है, उसका हम एक हिस्सा है। नंबर 1, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम चलता है ये मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारी एक गवर्नमेंट है, सेक्युलर गवर्नमेंट जो बनाती है। सेक्युलर कहते हैं जो किसी भी मज़हब पर नहीं चलती एक, बल्कि सारे मज़ाहब को लेके चलने वाली उस हुकूमत को सेक्युलर हुकूमत कहते हैं। और फिर यही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि इनका जो पढ़ाने का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने वैसा आता है जैसा वो कहते हैं, वैसे ही पढ़ाना पड़ता है। हम अपने तौर पे कुछ नई चीज़ नहीं बनाई इसमें। और तीसरी बात यह है कि बहुत से हाई स्कूल तो हमारे एडेड हैं, यानी गवर्नमेंट हमारी परवाह करती है पैसे के मामले में। एडेड और नॉन एडेड का मतलब ये कि उनको धनवान मिलता है, पैसा मिलता है, टीचर्स को स्कूल चलाने के लिए कुछ चीज़ें मिलती। अब बंद हो गई है वो सारी, प्यून भी नहीं मिल रहा अब तो, वो टीचर्स को प्यून बनना पड़ रहा स्कूल में, ये हालत है आज। तो ये एक सिस्टम के तहत जो सिलेबस दिया जाता है, वो सिलेबस जो है ना हमको पढ़ाना पड़ता है।
اور اس کے تحت پھر بچوں کی ترقی ہوتی ہے. جیسا زبان پڑھانا ہے، انگریزی زبان ہے، اردو ہے، ہندی ہے، پھر حساب ہے، سائنس ہے، یہ سارے سبجیکٹس ہم پڑھاتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے کریں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ پیرنٹس، وہ پالک جو خود تعلیمی یافتہ ہیں، ان کی تعلیم بڑی اہم رول ہے. اب جو نہیں ہے وہ مایوس مت ہو جائے یار. ایسا نہیں ہے کہ بہت سے کئی ایسے بڑے بڑے لوگ جنم لیے ہیں اور دنیا میں جن کے پیرنٹس کیا بھی نہیں تھے. آج بھی دیکھتے ہیں نا ہم، وہ رکشہ والے کی بیٹی تھی، وہ اس کا یہ تھا، وہ معمولی وہ کسان تھا. ہاں، ابھی حال میں ایک خاتون آ کے گئی ہمارے پاس، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کے پیر دونوں بھی غائب ہے، کٹ گئے تھے، لیکن اس نے MBBS کیا. تو یہ ہمارے لیے ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غربت جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے ہمارا. غربت مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ جو ہے کامن سینس رہنا، سوچ سمجھ رہنا، ہماری فکر رہنا ہم کو اس کی، اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. لاپرواہی یہ ہمارے مزاج میں بہت خراب چیز ہے. آپ پڑھے لکھے ہو نہ ہو، دیکھیے ہمارے ایک زمانے میں ہمارے بھی والدین وغیرہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن شعور تھا ان کے اندر. اور سب میں بڑی یہ تھی کہ اچھے اور برے کی تمیز تھی. آج اچھے اور برے کی تمیز ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا کیا ہے ہمارے لیے، برا کیا ہے، میرے بچوں کے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے. تو اس میں سب میں بڑا ایک سبق یہ ہے کہ ہم جب بچہ چاہتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کرے تو وہ بچے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اخلاق میں صبح اٹھنے سے لے کے شام کے سونے تک کی ساری چیزیں آتی ہیں. اخلاق بولے تو خالی سلام کرنے آیا، نماز کو جا کے آیا، یہ اخلاق نہیں ہے. جھوٹ ہے. جھوٹ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں، لیکن جھوٹ آج ہمارے پاس اس قدر ہمارے خون میں اور ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں ایسا چلتا ہے جھوٹ کہ اس کے بغیر، وہ سکہ کے بغیر ہماری دنیا چلتی ہی نہیں. اب آپ بتائیے، یہ گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں، بچوں کے سامنے خود اگر پالک یہ بولیں گے کہ بول میں نہیں ہوں گھر میں، اور خاص کر گھر میں جو ہماری عداوتیں ہوتی ہیں یہ جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جھوٹ جس گھر میں سرایت کر جاتا وہاں امن نہیں آ سکتا، ترقی نہیں آ سکتی، نہ فرشتے آتے ہیں اور نہ رحمتیں برستی ہیں. اب اس کا مطلب یہ بولیں گے کہ ساری دنیا جھوٹ بول کے بڑے بڑے بن گئے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ میں جو بات بولا تھا آپ کو، مسلم پالک بننا بہت مشکل ہے. اور مسلم پالک میں سب میں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلم ہونے کے بعد ایک خدا پہ بھروسہ ہے، ایمان ہے، سب ہے، ہاں ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ہاں، ایک کتاب پر ایمان ہے، سب ہے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے آخرت میں. یہ یہاں آ کر ہماری گاڑی رک جاتی ہے. آخرت وہ چیز ہے، اکاؤنٹیبلٹی، حساب دینا، تمہارا جواب دیا لاگے جس کو بولتے نا، یہ بہت خطرناک ہے. یہ اگر آخرت ہے تو ہی قرآن بھی حدیث بھی یہ ثابت کرتی ہے ہمارے کو کہ تم مسلمان ہیں اگر آخرت پر ایمان ہے. یہ ایمان ہے ہم کو کہ ہماری زندگی یہ زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور وہاں ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے سارے ہماری ذمہ داریوں کا. یہ جس کو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے وہ مسلم پیرنٹ ہے، وہ مسلم پالک ہے، جس کو معلوم ہے کہ میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، میرے شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے. تو مقصد ہمارا ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا سب ہے، لیکن وہ پیرنٹس کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے میں بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤں. یہ ہمارے پاس ہے نہیں، نہ دین ہے ہمارا سکھا. کیا چل رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ قرآن، یہ حدیث ہم کو کہاں لے جا رہے ہیں، صحیح زندگی کی طرف نہیں جائے، اس لیے کہ شعور نہیں ہے ہمارے لیے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ میں کم پڑھے لکھے ہوں، کم جانتے ہوں، لیکن اندر سے سچائی اور اچھائی کا شعور ہو آپ کے اندر. ایک ماں حق بات کرے آ کے، ایک باپ جو ہے نا دیانتداری سے اپنے بچے اور بیوی کی پرواہ کرے. آج کا جو نظام ہے، یہ خاص کر یہ جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ تباہی کا اڈا ہے. پورے گھر کو جو ہے نا ستیاناش کر رہا ہے. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ترقی کرنے والے اس سے بھی ترقی کرتے ہیں. ایک چاقو جو ہے وہ خون کرنے کے لیے، مرڈر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، گھر میں کاٹنے کے لیے. تو آپ چاقو کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا.
फांसी की सजा चाकू को तो नहीं दे सकते, वो दोनों काम, अब तुम जिसका काम लेंगे वैसा काम वो करेंगे। तो याद रखिए कि पालक मुसलमान होने के बाद ये हाथ में गलती से भी आपके आया तो आपका ईमान खतरे में है, लेकिन आपके अंदर शऊर है, आपके अंदर एहसास है, तो ये एहसास और ये शऊर और जवाब देने की जो जिम्मेदारी है ये आपको बचा सकता है। एक अच्छे पालक बनना, अच्छे वालिदैन बनना, मैं समझता हूँ कि दुनिया को उसको वली का दर्जा है। वो आप बोलेंगे ये क्या, दाढ़ी और टोपी का मजहब नहीं है मेरे पास, ना बुरके का मजहब है। मजहब है तो आपकी सच्चाई का है, मजहब है तो आखिरत की पूछ का है आपकी। ये एहसास है क्या हमको? यकीन जानिए कि हमारी सारी इबादतें, हमारे सारे ये जो भी हम करते हैं, इसका बेहद हिसाब अजर अल्लाह ताला देने वाला है। लेकिन यही चीज़ अगर मुंह पे मारी जाएगी हमारे, अगर हमारे अखलाक सही नहीं है, सच्चाई हमारे अंदर नहीं है, दयानतदारी हमारे अंदर नहीं है, जवाबदारी का एहसास नहीं है, तो आप एहसास पैदा कीजिए और कुछ नहीं। आप सोचिए कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सब जो है ना एक जिम्मेदार हो और तुम्हारे अंदर एक रियाया देता हूँ मैं। अल्लाह ताला फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, एक माँ बाप की राई जो है उसके मातेहत जो होते हैं उसकी औलाद होती है। एक ख़ानदान का जो बड़ा होता है वो बड़ा सिर्फ दही बड़ा नहीं होता प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे ख़ानदान को अपने देखे। इसी तरह एक स्कूल का जिम्मेदार जो है वो अपने बच्चे जो मातेहत आते हैं उनके लिए वो अल्लाह ताला पूछेगा उनको कि ये रियायत थी। एक नगर सेवक है हमारा, तो वो नगर सेवक को अल्लाह ताला पूछेगा कल के रोज़, हम तेरे को जिम्मेदारी दिए थे मोहल्ले की, क्या किया? आपको क्या खाली अपनी जेब भरा, अपनी बिल्डिंगा बना लिया, हाँ, अपने लिए माल और मता हड़प लिया, सारी चीज़ें ये पूछेंगे। एक मिनिस्टर को पूछा जाएगा, एक मुल्क के ज़िम्मेदार को पूछा जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी घर की जो होती है, इसका एहसास आप पहले पैदा कीजिए, ये सब में बड़ी बात है। इसको बहुत ज़्यादा चौथी पास, पाँचवीं पास, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, MSCIT नहीं लगता इसको सीखता सिर्फ ये। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास आए और कहे कि मैं कुरान सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये सफ़ा के जो बैठे हैं कट्टे पे लोग, असहाबे सफ़ा कहते हैं उनको, वहाँ जाओ वो सिखाएंगे। अब वो रोज़ सीखने आ रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखते थे ये बंदा आ रहा बराबर। वो थोड़े दिन के बाद गायब हो गए, वो आना ही छोड़ दिए वो। तो अल्लाह के रसूल को एक कई महीने गुजरने के बाद वो उनका चेहरा नज़र आया, तो बुलाए उनको, पूछे। अल्लाह के रसूल की ये आदत थी कि अपने सहाबा को कभी भूलते थे नहीं, ये इंटेलिजेंस पावर था उनका, और हर एक को एकसा और अपनायत से बात करते थे। ये हमारे ज़िम्मेदारों का ये होना चाहिए रवैया कि हर एक से हम बात करें अच्छी तरह से, और हमारे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से एक सा बात करना चाहिए। तो वो आऊँगा मौजू पर आपको कि अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि आप नज़र नहीं आ रहे, क्या बात है? तो बोले या अल्लाह के रसूल, मैंने एक आयत पढ़ी और उसका मतलब बताया गया मुझे, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़रा बराबर भी इतनी बारीक से भी नेकी लाएगा ना, उसका बदला मिलेगा, और इतनी बारीक से बारीक बुराई भी आएगी तो वो छुटेगी नहीं, उसका तुमको बदला देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये दुनिया क्या है, और फिर मैं इरादा कर लिया कि जितने मैं अच्छाइयाँ करूँगा उसका अजर मिलेगा, और बुराई करूँगा तो उसका फिर मुझे बदला मिलेगा उसका। तो ये बात जब समझ में आई तो मुझे दीन समझ में आ गया पूरा। अल्लाह के रसूल इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलने वाली शख्सियत पूरे कायनात की, आपको बोलना चाहिए था अरे तू कुरान पढ़ा क्या, ये मदरसे को गया था क्या, ये क्वालिफिकेशन है क्या, ये है क्या? कुछ नहीं बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने दीन को बहुत सही समझा है, जाओ। तो मेरी माओ बहनों, मेरे आए हुए भाइयों, ये आप सोचिए आपके तालीम का मेयार किस ख़ानदान से है, काजी हैं, नदाफ हैं, ये नहीं है मसला हमारा। मसला हमारा ये है कि वो हदैना हो नजदैन, हमने दोनों रास्ते तुम्हारे दिलों में बता दें। वो फिस्क भी है, फुजूर भी है, फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने तक़वा भी तुम्हारे दिल में, नेकी भी डाली है, और बुराई भी है तुम्हारे दिल में। आप तुम किसको चुनना चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी। तो हमारा बहुत तालीम याफ्ता होना, बहुत ये होना जिम्मेदारी को हमारी कम नहीं करता, बल्कि ये बुनियादी चीज़ें हमको एहसास हो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के पास जवाबदेही के लिए हमको जाना है।
वो रब है हमारा, उससे मुलाकात है हमारी और पूरा हिसाब किताब देना है। अब आप जानिए हमारी इस बात को कि जहाँ CCTV कैमरे लगे रहते जवाबदेही का एहसास होता है। क्यों है वो? ये CCTV कैमरे हमारे पास कंटिन्यूस लगे हैं। किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून, वो फरिश्ते मुसलसिल लिखते जा रहे हैं हर चीज़। आपका CCTV कैमरा तो अब भी आया, आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उससे CCTV कैमरा है अल्लाह ताला के पास, जो पूरे हमारी प्रोग्रामिंग करता है। तो आप ये मत सोचिए कि पूछ नहीं होने वाली। जिसको इसका एहसास हुआ ना, फिर वो दूध वाली की बेटी का देखिए कि बोलती कि माँ दूध पानी में, माँ बोलती कि पानी मिलाओ, तो बोलती कि नहीं, हो उमर जो है ना खलीफा बोला है कि नहीं मिलाने का पानी। अभी उमर आया क्या, देख रहा क्या, सो रहा उन्हें तो अपने महल में, अपने घर में। तो कहती है बेटी कि माँ उमर तो सो रहा लेकिन खुदा तो नहीं सो रहा ना, उसको तो नींद आती है ना ऊँग आती है ना। ये मिसाल हम 1 लाख बार सुने, लेकिन इसको अप्लाई करके देखो ना ज़िंदगी में हमारी, कि ये चीज़ें हमारे शऊर और बुनियाद में तालीम इसका नहीं है, बल्कि हमारी ईमान का एहसास है। और एक अच्छे मुस्लिम पालिग बनने के लिए सब में पहले हमारा ईमान सही होना चाहिए। और ईमान में ये है कि अल्लाह ताला का वजूद है, वो हमको हर चीज़ को पूछने वाला है। तो ये जो मीटिंग्स वगैरह ली जाती है स्कूल्स में, बार बार क्या बार बार बुलाते हैं, देखो माओं के मुंह से सुनता हूँ मैं अक्सर, चुपीच बुलाते हैं बच्चों को, क्या पढ़ाते कि नहीं, कि हम कुछ बुलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। आपको मालूम है बड़े बड़े कंपनियाँ जो होती है ना, हफ्ते में 1 बार मीटिंग होती है उनकी, 15 दिन में 1 बार होती है, किसी के महीने में होती है। अरे पूछे कहीं को नहीं आए, अरे बाबा मंथ एंड है, मीटिंग है, कैसा आ सकता हूँ। क्या हालत होती मालूम क्या, मीटिंग में खिचड़ा निकालते सब हमारा। पूछो कमाने वाले को पैसे, IT इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज में हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये हैं। कितनी बार, अब तो ऐसा मुश्किल हो गया है टीचर बनना भी, पहले आसान था ज़रा, अब नहीं है। अभी अब घर को गए बाद की परेशानी है, वो खाली चेक नहीं आता ऐसा जभी, क्योंकि मैं टीचरों की फैमिली से, 40 टीचर तो मेरे ख़ानदान में हैं अब। तो बताने का मतलब ये है कि ये जो बुलाया जाता है ना, आप बोझ मत समझे। आप इससे क्या होता है मालूम, इससे हमारी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती। बाप को मालूम ही नहीं तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, क्या वो इसमें प्रोग्रेसिव में कौन सी क्लास में है, क्या ये जैबो ना कौन सी क्लास में है, उन्हें बीवी को, माँ बाप को मालूम ही नहीं कौन सी क्लास में है। ये हालत है हमारे पेरेंट्स की। तो यहाँ जो बुलाया जाता है ना, आप मजाक मत समझिए। ये जो बुलाया जाता है ना, आपके बच्चे की क्या रिपोर्ट है, क्या आगे जाने वाला है, क्या करना चाहिए, और एक पालक होने की भी हैसियत से आपके दिमाग को भी बार बार झिझोड़ना पड़ता है जब कहीं जाके सही लाइन पे आते। और ये तरबियत का तरीक़ा है एक। तो ये आप वाकई खुशनसीब हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट के ताल्लुक से बात किया। मैं अच्छी स्कूल है माशाअल्लाह, अच्छा मेयार उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश है, असातिज़ा भी बहुत मेहनत करते हैं। खाली उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, अब आपकी भी ज़िम्मेदारी है इसमें कि जब भी बुलाया जाता आइए आप, और दोनों आना चाहिए। आपको मालूम है सेंट जोसेफ हाई स्कूल है, तो सेंट जोसेफ हाई स्कूल में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहती ना, तो माँ बाप दोनों को बुलाते हैं। साहब दुनिया में मैं देखा हूँ पेरेंट्स को, और मैं खुद एक पेरेंट रहा हूँ वहाँ का, मेरे बच्चे वहीं से पढ़े, क्योंकि सऊदी अरब से इंग्लिश मीडियम में आए थे तो सीधा वहीं जाना पड़ा सेंट जोसेफ। वो फादर के सामने कांपते ऐसा, पेरेंट्स हिम्मत नहीं होती बात करने की। फादर बुलाया बोले तो हवा टाइट पेरेंट्स की। ये मियार है उनका, क्योंकि वैसा एजुकेशन है वहाँ।